हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 24 अगस्त और आज के इस लेक्चर में 23 और 24 अगस्त से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला पहला देश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है। तो ये कौन सा बन गया दोस्तों? ये बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, यह सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। और यह कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, असम राज्य में स्थित है। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मतलब रिन्यूएबल एनर्जी डे कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान मतलब आईईजी सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया दोस्तों एनके सिंह को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है एनके सिंह। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है। तो ये मेडिकल अलर्ट जारी किया है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मतलब एटीएस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। और अब तक दोस्तों आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में अभ्यास किया है। तो ये अभ्यास किया है दोस्तों भारत के साथ वियतनाम ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे वियतनाम। क्वेश्चन है कि हाल ही में अपूर्व चंद्रा को किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। तो इन्हें नियुक्त किया है दोस्तों संचार एवं सूचना मंत्रालय में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन से फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों ये शामिल हो गए हैं पेरिस सेंट जर्मेन में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे पेरिस सेंट जर्मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 अगस्त 2021 को मोपला विद्रोह को 100 साल पूरे हो गए हैं। यह किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मोपला विद्रोह है यह केरल राज्य में हुआ था। करेक्ट आंसर है यहाँ पे केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की दो मिठाइयाँ सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये जो दो मिठाइयाँ है सरभजा और सरपुरिया, यह कौन से राज्य की है। तो पश्चिम बंगाल राज्य की है। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि 19वें स्प्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता है दोस्तों रौनक साधवानी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रौनक साधवानी। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट बनाया है। तो यह किस राज्य में बनाया है दोस्तों? इसको बनाया है आंध्र प्रदेश राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर मतलब पीवी मतलब यहाँ पे फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट बनाया है। और आंध्र प्रदेश के शहर दोस्तों विशाखापट्टनम में इसको बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी की मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। तो ये जो दूसरा संस्करण है यह भारत और कतर के बीच हुआ है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 कतर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जायर अल बहर, इसका जो आयोजन है वह भारत और किसके बीच हुआ है। तो कतर के बीच हुआ है। और कब से कब तक हुआ है? तो 9 अगस्त से 14 अगस्त के बीच इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कतर की। तो कतर यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी दोहा है। और कतर की जो करेंसी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये कतरी रियाल है। और जो कतर के प्रधानमंत्री है दोस्तों उनका नाम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम बना है। तो ये बन गया है दोस्तों गोवा राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4।
तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम है यह कहाँ पर खुला है, गोवा राज्य में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गोवा की, जिसकी राजधानी क्या है, पणजी। और वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है वो दोस्तों प्रमोद सावंत है। और गवर्नर की बात करें तो ये पी.एस. श्रीधरन पिल्लई है। और साथ ही आपको यहाँ पे गोवा से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि रेबीज से मुक्त होने वाला देश का जो पहला राज्य है वो कौन सा बना है, तो ये गोवा राज्य ही बना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है आपको 21 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद के जो पीड़ित है उनको याद करने और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इस दिवस को कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में अजीजुल्लाह फजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया है दोस्तों अफगानिस्तान का। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये है अजीजुल्लाह फजली जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी चेयरमैन है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों अफगानिस्तान की, तो मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। और कुछ दिन पहले ही दोस्तों जो अफगानिस्तान देश है इस पर कब्जा कर लिया है दोस्तों तालिबान ने। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो इसका जो उद्घाटन है दोस्तों वो उत्तराखंड राज्य में किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन है वह उत्तराखंड राज्य में किया गया है। यहाँ पे हम बात करें उत्तराखंड की, जिसकी राजधानी देहरादून है। और दोस्तों इसकी एक समर कैपिटल भी है, उसका नाम क्या है, गैरसन है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड राज्य है इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर की बात करें तो ये बेबी रानी मौर्य है। और साथ ही आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है उत्तराखंड से, तो वो क्या है दोस्तों कि जो फूलों की घाटी है ये किसे कहते हैं, तो उत्तराखंड राज्य को कहते हैं। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। और इसे पहले मतलब इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही है, तो दोस्तों ये रही है एप्पल। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 एप्पल। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं एप्पल की, तो यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है, और वर्तमान में एप्पल के जो अध्यक्ष है वो आर्थर डी लेविंसन है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची है इसमें टॉप 3 में कौन कौन रहे हैं, तो पहले स्थान पर दोस्तों एप्पल रहा है, दूसरे स्थान पर बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, और थर्ड पर है दोस्तों ये है अल्फाबेट इंक, ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मणिपुर राज्य के जो नए राज्यपाल हैं वो है दोस्तों ला गणेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मणिपुर के नए राज्यपाल ला गणेशन। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं मणिपुर राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है, इम्फाल। वर्तमान में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है वो एन बीरेन सिंह है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे दोस्तों, नजमा हेपतुल्ला थे, और उनकी जगह अब ले ली है दोस्तों ला गणेशन ने। और अगला क्वेश्चन है कि वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो दोस्तों ये मनाया गया है असम राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वांचुआ महोत्सव है यह असम के तिवा जनजातीय द्वारा मनाया जाता है। और इस महोत्सव में तिवा आदिवासी अपनी फसल की कामना के साथ पारंपरिक नृत्य, गीत आदि के साथ पारंपरिक अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो वांचा महोत्सव है यह किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम राज्य में। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह,
उनकी 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, मतलब 89th ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हो ये है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिनका निधन हो गया था, 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो लखनऊ है। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बनेंगे दोस्तों शांतिलाल जैन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड शांतिलाल जैन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडियन बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये भी आपको याद रखना है, तो ये स्थित है दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने उभरते सितारे फंड को किस राज्य में लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया है। और कहां पर किया है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य में किया है। तो दोस्तों ये जो उभरते सितारे फंड है इसका उद्देश्य क्या है, तो ऐसे उद्योग जो निर्यात को बढ़ावा देंगे। और इसके लिए दोस्तों दो बैंक है, एक है दोस्तों एग्जिम बैंक और दूसरी है सिडबी बैंक। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जिम बैंक की, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। और साथ ही हम बात करें सिडबी बैंक की, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको यूनेस्को से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।